नमस्कार, मैं बी आर डाल, हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट। आज आपको बताने वाला हूं कि तरबूज यानी वाटरमेलन आपको गर्मी से कैसे बचा सकता है और गर्मी में होने वाले जो हीट स्ट्रोक है उनसे कैसे बचाता है। और तरबूज खाने के अंदर मीठा होता है, तो क्या डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगी है वो तरबूज को खा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि गर्मियों में जो हीट स्ट्रोक होते हैं उनका मुख्य कारण क्या है। आप देखते हैं कि आजकल हर घर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में, हर संस्था के अंदर एयर कंडीशनर्स है। और जब आप लोग एयर कंडीशनर में बैठ के काम करते हैं तो वहां का तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस के लमसम। और वहां से आप सीधा निकल के धूप में चले जाते हैं तो धूप का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। तो इतना तापमान एडजस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के कुछ जो कोशिकांग है वो फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। उसे ही हीट स्ट्रोक कहते हैं। जैसे हमारी किडनी फेल हो जाती है तो ये अपने आप में क्या है, एक हीट स्ट्रोक है। अब बात आती है कि ये तरबूज हीट स्ट्रोक से आपको बचाता कैसे है। इसके अलावा हम इसके और भी कई फायदों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तरबूज का पोषक मान क्या होता है। देखो, तरबूज के अंदर बहुत कम कैलोरी होती है। लगभग ये मान के चलिए तरबूज के अंदर 16 से 30 कैलोरी होती है। ये प्रति 100 ग्राम में से मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब आप भर पेट मतलब तरबूज खा भी लेंगे, भर पेट तरबूज खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। यानी तरबूज है वो वजन घटाने के अंदर बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए जिनको वजन घटाना होता है उन्हें तरबूज का जूस पीना चाहिए। ये मेडिकली अप्रूव्ड है, ये बात है ना भी। आप अगर तरबूज का जूस पीते हैं तो इससे आपका वेट लॉस होता है, वजन है वो कम होता है। इसके अलावा तरबूज में मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम होता है। लगभग 100 ग्राम में ये मान के चलिए 3 से 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और फैट की बात करें तो फैट इसमें बहुत ही कम होता है। लगभग 0.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम फैट होता है, जिससे हमारे शरीर में जीरो कोलेस्ट्रॉल जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जमने का कोई भी चक्कर नहीं रहेगा, मोटापे का कोई चक्कर नहीं रहेगा, और हार्ट फेल होने जैसा कोई भी चक्कर नहीं रहेगा। यानी हार्ट के लिए और हार्ट पेशेंट के लिए तरबूज एक वरदान मानिए। इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन है वो इसमें लगभग 0.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास होता है। इसका मतलब है कि ये बहुत आसानी से पच जाता है ना। डाइजेस्ट करने में आपको ज्यादा जोर नहीं लगता है। तो जिसका डाइजेशन कमजोर होता है, जिसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये डाइजेशन को बढ़ाने का काम करता है, पाचन को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा आयरन कंटेंट भी अच्छा है, आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है। और मैग्नीशियम की मात्रा भी अच्छी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ा जो संशय रहता है वो डायबिटीज के पेशेंट को रहता है, जो मधुमेह के रोगी है उनको रहता है कि वो तरबूज को खा सकते हैं या नहीं खा सकते। भाई, तरबूज तो मीठा होता है, तरबूज को खाने से कहीं डायबिटीज का स्तर है, मधुमेह का स्तर है, वो बढ़ ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है तो तरबूज जो है वो किडनी के अंदर अल सिट्रुलिन होता है, उसको किस में बदलता है, एल आर्जिनिन के अंदर बदलता है, जिससे डायबिटीज का स्तर है वो कम होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट या मधुमेह के जो रोगी है वो तरबूज को खा सकते हैं, और तरबूज खाने से उनके डायबिटीज का स्तर है वो गिरेगा, न कि डायबिटीज बढ़ेगी। यानी मधुमेह घटेगी, मधुमेह बढ़ती नहीं है। तो मधुमेह रोगियों को तरबूज खाना चाहिए। तरबूज से किसी प्रकार का उन्हें नुकसान नहीं है, फायदा ही होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं तो तरबूज में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है और एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब तरबूज के अंदर टमाटर से भी ज्यादा लाइकोपिन होता है। और आपको पता हो तो लाइकोपिन एक ऑक्सीकरण प्रतिरोधी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका हार्ट को बहुत फायदा होता है ना। जो हार्ट के पेशेंट है उसको इस चीज का बहुत बेनिफिट है। तो जो भी हृदय रोगी है उनको तरबूज अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। इसके अलावा जो ये लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी आंखों को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी आंखों की रोशनी बढ़ाने का भी काम करता है, और आंखों में किसी प्रकार के संक्रमण को नहीं होने देता। अब देखो, मैं इसकी जो सबसे मुख्य बात बताऊं, जो आप तरबूज खाते हैं उसमें कुल भार का 92% जल होता है। 92% जल होता है। अगर आप तरबूज खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं आती है। जनरली गर्मियों में पसीना आने की वजह से हमारे शरीर से पानी का ह्रास हो जाता है, और जिसे आप डिहाइड्रेशन बोलते हैं।
तो एक तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हमें गर्मियों में ये बीमार नहीं होने देगा। तो हमें गर्मियों के अंदर तरबूज खाना भी चाहिए और उसका जूस भी पीना चाहिए। अब तरबूज के जूस पीने से और फायदा ये भी है कि ये हमारे शरीर को और हमारी त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है ना, विषाक्त पदार्थ है उनको निकालता है, जिससे हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है, प्लस हमारी जो त्वचा होती है वो निखर जाती है और हम सुंदर लगते हैं। जो आप फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम के चक्रों में पड़ते हो, उसको हटा दो और तरबूज खाना स्टार्ट कर दीजिए और तरबूज का जूस पीना है वो स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप ही सुंदर लगने लग जाओगे। इसके अलावा गर्मियों में पसीना आने की वजह से एक समस्या और होती है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक लॉस होता है उसकी भी रिकवरी करता है। तो तरबूज खाने से जो अपना गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइटिक लॉस होता है उसकी भरपाई जितनी तरबूज कर सकता है उतनी कोई भी नहीं कर सकता है। वैसे तो गर्मियों में आपको सभी जो बेल वाली सब्जियां होती है, कुकर बीट्स होते हैं, वो सभी खाने चाहिए, लेकिन इसमें से जो तरबूज है वो एक सर्वश्रेष्ठ फल है। आपको पता है इस दुनिया में तरबूज के महत्व को देखते हुए आज पूरी दुनिया में फलों में जो सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है वो तरबूज हो रहा है, यानी तरबूज की डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बाजार में तरबूज एक बहुत ही सस्ता फल है। तो आप सभी लोगों को तरबूज है वो खाना चाहिए। अगले वीडियो के अंदर, अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप बाजार से तरबूज लेने जाते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अंत में मैं आपको एक और फायदा बताना चाहूंगा कि तरबूज खाने से जो हमारा किडनी स्टोन होता है वो निकल जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं एक और शानदार सेशन में। जय हिंद, जय भारत।